गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि क्यों लोग कोडिंग करते समय फेल होते हैं और आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप लोग फेल ना हो। एंड व्हेन आई से फेल, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप में से कई लोग कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और एक टाइम आपका गिव अप वाला आ जाता है और आपको लगता है कि यार अब तो मुझसे होगा ही नहीं और आप उसको साइड हटा के रख देते हैं, वो चीज़ें क्यों आती हैं, उस सिचुएशन की वजह क्या होती है और कैसे उस चीज़ से बचा जा सकता है, ये चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए कोलेट करके रखी हुई हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग ध्यान से सारी बातें सुनना और उसके बाद अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में लागू होती है तो मेरे द्वारा बताए गए सजेशंस को आप लोग अपनी लाइफ में डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि व्हेन आई से लर्निंग टू कोड, जब मैं कहता हूँ कि यार आप लोगों को कोडिंग करना सीखना है और उससे आप लोगों को किसी ना किसी तरह का फ़ायदा निकालना है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। अब अगर आप लोग कोडिंग करते हैं तो आप लोग उससे काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे। वो आपकी मॉनिटरी टर्म्स में एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, आप कोई प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर मान लो आप चाहते हैं कि उस कोडिंग को सीखकर आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज कर सके। तो कोडिंग सीखने की कई वजह हो सकती है। सबसे बड़ा रीजन जो कोडिंग सीखने का होता है लोगों का, वो होता है मेकिंग मनी। वो आपकी जॉब से हो सकती है, वो फ्रीलांसिंग से हो सकती है, और वही मनी हो सकती है आपकी बिजनेस इनकम, जो कि आप शायद कोडिंग सीखकर कोई प्रोडक्ट बनाए या अपनी कंपनी को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाए, उससे आपको अगर पैसे आ रहे हैं, दैट्स ऑल्सो अर्निंग मनी फ्रॉम कोड। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कोडिंग सीखनी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को इस पूरी दुनिया का बेस्ट कोडर बनना है, और ना ही ऐसा है कि आप लोगों को उन टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 कोडर्स में से आना है। ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपको ये कोडिंग सीखनी है और कोडिंग सीखकर अपनी लाइफ में इस तरह से लागू करना है कि आप किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं और इन टर्न आप पैसे कमा पाएं। मैं यहाँ पर आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आपको कंपटीशन में हमेशा नहीं रहना है। मैं कह रहा हूँ हमेशा कंपटीशन में नहीं रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार मुझे सबसे अच्छा बनना है, या तो मैं बना या नहीं बना। आप लोग को रादर अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। आप लोगों को आज से ज़्यादा अच्छा बनना है। विद दैट सेड, मैं यहाँ पर आप लोगों को पहला रीज़न बताता हूँ व्हाई पीपल फेल लर्निंग टू कोड। तो जो पहला रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो फेल होते हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर 100% ऑफ द पीपल कोडिंग सीखना ट्राई करते हैं तो उनमें से सारे के सारे लोग सफल नहीं होंगे। कुछ लोग असफल भी होंगे, कुछ लोग का गिव अप भी हो जाएगा, और कुछ लोग काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग सारी की सारी चीज़ें एक बार में सीखने की कोशिश करते हैं, यानी कि इफ़ यू ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एट वंस, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। क्योंकि अगर आप लोग बहुत कम टाइम में सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे कि यार मैं डायरेक्टली जो है 10 टेक्नोलॉजी सीख जाऊं, मैं पाइथन सीख जाऊं, नोड.जेएस सीख जाऊं, पीएचपी सीख जाऊं, सारे बैकएंड सीख जाऊं, सारे फ्रंट एंड सीख जाऊं, उसी के साथ साथ मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर भी बन जाऊं, मुझे डॉकर भी आए, कुबरनेटिस भी आए, मैं डिप्लॉय भी करूं, सीआई/सीडी पाइपलाइंस भी बनाऊं। इस तरह की चीजें अगर आप लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं तो आप उसको निकाल दें। आप लोगों को एक टेक्नोलॉजी सीखना है, उसका एक्सपर्ट बनना है, और उसका एक्सपर्ट बनने के बाद जब आपको लगता है कि हाँ यार ये टेक्नोलॉजी सीखकर इससे मैं एक अच्छी इनकम बना रहा हूँ कोडिंग की फील्ड में, उसके बाद आप लोग सोच सकते हैं स्विच करने की कि यार मुझे फ्रंट एंड आ गया, अब थोड़ा बैक एंड में भी हाथ मार लेता हूँ, या फिर मुझे वेब डेवलपमेंट आ गया, थोड़ा सा एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी देख लेता हूँ। ये सोच अच्छी है। आप एक एक करके टेक्नोलॉजी को सीखें, ना कि आप एक टाइम पर 4 टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं और उसके बाद कुछ दिन के बाद आपका गिव अप हो जा रहा है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर। अगर मैं यहाँ पर जॉब की भी बात करूँ, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें इस चीज़ को, तो आप जरा सोचो, एक कंपनी है जो कि पाइथन में अपनी लेट से जेंगो में उसकी पूरी स्टैक लिखी हुई है। अब अगर किसी इंसान को जेंगो आता है वो उसको प्रीफर करेंगे, ना कि किसी ऐसे इंसान को प्रीफर करेंगे जिसको थोड़ा सा जेंगो भी आता है, पीएचपी भी आता है, जिसको थोड़ा सा रूबी ऑन रेल्स भी आता है, जो थोड़ा सा एंड्रॉइड में भी अपनी जो है हार्ड ट्राई कर चुका है, थोड़ा बहुत उसने जो है लेट से नोड.जेएस में भी मुंह मार लिया है। तो इस तरह का अगर कोई इंसान है तो उसको प्रीफर नहीं किया जाएगा, प्रीफर किया जाएगा एक जेंगो एक्सपर्ट को। और एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है कि यार 100% एक्सपर्ट। अगर आपने अपनी पूरी लेट से 2 साल की कॉलेज लाइफ को जेंगो सीखने में लगाया, पाइथन सीखने में लगाया, प्राइमरी गोल आपने ये रखा, और किसी दूसरे इंसान ने 10 टेक्नोलॉजी में हाथ मारा, अगर आप दोनों गिवन द फैक्ट कि आप दोनों सेम स्ट्रैटेजी के साथ सेम टाइम लगा रहे हो कोडिंग में, ये इंसान जेंगो में ज़्यादा सफल होगा और ये जेंगो की जो पोजीशन है वो प्राप्त कर पाएगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर इसको एक टेक्नोलॉजी अच्छे से आती है वो उसको बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो कभी भी आप लोगों को 10 नाव में नहीं तैरना। और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी भर एक ही टेक्नोलॉजी सीखना है। आपको एक टेक्नोलॉजी को मास्टर करना है, उसके बाद दूसरी में स्विच करना है। मैंने इसे मास्टर, आप ये मत सोचो कि यार आपको उसका इतना बड़ा एक्सपर्ट होना है कि आप एक्चुअल जेंगो फ्रेमवर्क में कॉन्ट्रीब्यूट करो गिटहब पे, ऐसा भी नहीं है। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आपको इतना आ जाए कि आप उससे प्रॉफिट कुछ बनाना स्टार्ट कर दो, और एक बार आप उससे प्रॉफिट किसी भी तरह का बनाना स्टार्ट कर
कर देते हो, उसके बाद आप दूसरी टेक्नोलॉजीज में डाइव कर सकते हो। एक और सबसे बड़ी गलती जो कि लोग करते हैं व्हेन ट्राइंग टू लर्न टू कोड, वो ये है कि आप उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सोचते हो, आप कहते हो यार मैं व्हाट्सएप बनाऊं तो इसको मैं टाइटल दूंगा ट्राइंग टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज इन योर हेड। आपके दिमाग में लड़े से व्हाट्सएप है, आपने सोच लिया कि यार कोडिंग से तो व्हाट्सएप बनता है, मुझे तो व्हाट्सएप बनाना है, मुझे कोडिंग सीखनी नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया तो ये गलत सोच है, क्योंकि देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। आप लोग को स्टेयर्स लेनी ही पड़ेगी, आप लोग को स्टेयर्स जो है लेनी ही पड़ेगी, सीढ़ियां आप लोग को चढ़नी पड़ेंगी, और आप लोग को सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वन स्टेप एट अ टाइम ले लेके ही सफलता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ ऐसा समझ लो कि अगर आप लोगों को एंड्रॉयड ऐप बनानी है जो कि व्हाट्सएप की तरह है, और आप लोग को एक नेटिव बहुत बढ़िया सी एंड्रॉयड ऐप बनानी है, तो आप लोग को जावा या कॉटलिन सीखना पड़ेगा। जावा और कॉटलिन सीखने के लिए आप लोग को वेरिएबल्स क्या होते हैं ये मालूम होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि यार मुझे वेरिएबल का ज्ञान भी ना हो और मैं एक व्हाट्सएप भी बना लूँ, आपने यूट्यूब पर सर्च किया क्रिएट अ व्हाट्सएप क्लोन, या फिर आपने कुछ भी सर्च किया क्रिएट अ ऊबर क्लोन, क्रिएट अ ओला क्लोन, क्रिएट अ जोमैटो क्लोन, तो हाँ ये थोड़ा सा कैची लगता है कि यार मैं तो डायरेक्टली ओला बनाना सीख रहा हूँ, मैं तो डायरेक्टली यार उबर जैसी ऐप बनाना सीख रहा हूँ। बट क्या आपने सोचा है कि यार उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? आप लोगों ने क्या कभी सोचा है कि यार उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी? अगर आप डायरेक्टली सोचते हो कि यार मैं GTA 5 जैसा गेम बना लूँ, तो यार ये एक बहुत ही इमेच्योर माइंडसेट है। क्योंकि अगर आप लोगों को GTA 5 बनाना है तो यार आप लोगों को बहुत छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। GTA 5 यूजेज योर GPU, कैसे आपको अपने प्रोग्राम को GPU यूज करवाना है, वो छोटे छोटे स्टेप्स आप लोग को आने चाहिए। और उससे पहले आप लोग को ये आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरह काम करता है, किस तरह मेमोरी एलोकेशन होता है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इस तरह की चीज़ें करने से पहले आप सी लैंग्वेज को देखें, क्योंकि बिहाइंड द हुड C++ यहाँ पर यूज़ होती है, या फिर आप जावा को देखें, जावा यूज़ होती है। तो आप ये नहीं सोच सकते यार मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इग्नोर मारूंगा और मैं यहाँ पर जो है ऊबर का क्लोन बना लूंगा, ओला का क्लोन बना लूंगा, और यार मैं तो जो है सबसे स्मार्ट इंसान हूँ, मैंने इतनी सारी जो स्टेप्स थी वो स्किप कर दी। आप स्मार्ट नहीं हैं, आप इमेच्योर हैं अगर आप लोग ऐसा काम करते हैं तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट डायरेक्टली कि यार मुझे यही बनाना है। आप ये देखें कि उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, और एक बार आपने देख लिया उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, उसके बाद आप लोग वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को एक एक करके पूरा कर सकते हैं और अपने आप को एक बड़ा टाइम फ्रेम दे सकते हैं। उस टाइम फ्रेम में कंसिस्टेंसी दिखा सकते हैं, एंड डेफिनेटली यार आप लोग बना पाएंगे। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं बना पाएंगे, इट इज इंडीड पॉसिबल। बट थिंकिंग कि आप आज कोडिंग स्टार्ट करें, कल आपकी व्हाट्सएप आपके हाथ में हो, यानी कि आपका व्हाट्सएप क्लोन आपके हाथ में हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आपके हाथ में अगर है भी तो आपका कंट्रोल नहीं है, आपको पता नहीं है वो चीज़ें कैसे काम कर रही हैं आपकी ऐप में। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो सेम चीज़ मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में भी बोलता हूँ। मुझे बहुत सारे इंस्टा पे टेक्स्ट आते हैं कि यार ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम मेरे लिए सॉल्व कर दो, इसका सॉल्यूशन बस मुझे दे दो, इसका प्रोग्राम लिख के दे दो मुझे। और मेरा जवाब उन लोगों को डायरेक्टली ये होता है कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यार आई वांट यू टू एक्सेल इन लर्निंग टू कोड। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूं, आप लोग उसको जो है अपने इंटरव्यू को दे दो, दैट्स सिंपल चीटिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रिंसिपल्स, जो चीज़ें मेरे लिए काम करी है मेरी लाइफ में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ, तो आप उसको क्यों अपनी लाइफ में नहीं लगाते हो। यानी कि अगर आप लोग से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, गो टू हैकर रैंक। बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म आ गए, स्पॉज है, हैकर अर्थ है, बहुत सारे तरह तरह के फ्री प्लेटफॉर्म से आप इन पे जाएं, रजिस्टर करें, और आप कम से कम, मैं कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम 100 प्रॉब्लम्स ऐसी सॉल्व करें जो कि आपको हलवा लगे कि यार ये तो कुछ था ही नहीं, तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा फीलिंग आए। बट एक्चुअल में वो टाइम वेस्ट नहीं है, क्योंकि आप लोग सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करके कॉन्फिडेंस गेन करते हो। और जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ती जाती है प्रॉब्लम की, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर, एक टाइम आता है आपको हर प्रॉब्लम ईजी लगने लगती है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और ये चीज़ सुनने में बहुत आसान लगेगी, आप लोग जैसे जैसे टाइम देंगे, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे, डेली 2 से 3 प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की सॉल्व करेंगे, तो आप धीरे 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 स्टेयर्स ले रहे हैं, और आप जैसे जैसे स्टेयर्स लेते जा रहे हैं आप सक्सेस की तरफ पहुंचते जाएंगे। फिर वो क्वेश्चन जो कि आप लोग को मुश्किल लगता है, फिर जो कि आप लोग को लगता है कि यार ये तो मेरे बस की बात है ही नहीं, किसी से करवा लेता हूँ और इस कंपनी में जॉब पा लेता हूँ, इस तरह के माइंडसेट पे जहाँ थे आप, वो माइंडसेट चेंज करके आप लोग अब आ जाएंगे इस तरह के माइंडसेट में कि यार मुझे क्वेश्चन दो, मुझसे तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये माइंडसेट आ जाता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और आप लोग जो है पूरा, अगर आपसे नहीं भी होता है सॉल्व, तो 100% डाइव कर जाते हो क्वेश्चन में कि यार होगा कैसे नहीं। तो वो वाला माइंडसेट आपको लेकर आना है, ना कि ये वाला माइंडसेट कि यार किसी जानने वाले से सॉल्व करवा लेता हूँ, कंपनी में घुस जाता हूँ। आप एक बार शायद किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन यार ये स्ट्रैटेजी के तौर पर काम कभी भी नहीं करेगा। जो तीसरी वजह यहाँ पर है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है कोडिंग सीखते समय फेल हो जाते हैं, वो है आप लोग के पास कोई मोटिवेशन नहीं है कोडिंग करने का। यू शुड हैव अ मोटिवेशन टू कोड। अगर आप लोग के पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है तो आप कोई चीज़ क्यों करोगे। आप ये चीज़ किसी भी काम में अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जब तक आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है कोडिंग करने का, आप उसको नहीं करोगे। आपके पास या तो मनी का मोटिवेशन होना चाहिए कि यार मैं कोडिंग करके पैसे कमाऊंगा, या फिर आपको ये मोटिवेशन
मोटिवेशन होना चाहिए कि यार मैं अगर कोडिंग को सीख लूंगा या लूंगी तो मेरे पास इतनी इज्जत होगी, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें मेरी कितनी ज़्यादा इज्जत होगी। तो उस तरह के छोटे छोटे मोटिवेशन जो है वो अगर आपके दिमाग में है कि यार अगर मैंने कोडिंग सीख ली मैं पैसे कमाऊंगा, उसके बाद मैं ये वाली गाड़ी लूंगा जिसकी शायद मैं फोटो देखा करता था, तो उस तरह के मोटिवेशन अगर आप लोग अपने दिमाग में नहीं लाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कोड। क्योंकि यार जब आपकी जो इनर सेल्फ है वो आपसे कहेगी कि यार ये चीज़ तू क्यों कर रहा है या कर रही है, तो अंदर से आवाज़ यही आएगी कि यार जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो उसको क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये है कि अगर आप लोगों को कुछ भी करना है लाइफ में तो आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा, अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा यार ये मैं चीज़ जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ इससे मुझे ये चीज़ अचीव होने वाली है। तो मोटिवेशन का लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और रीज़न बताता हूँ जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कोडिंग करना रोक देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यार उनकी लाइफ में जो है कोडिंग जम ही नहीं पाती है, क्योंकि उनके पास अपने लाइफ में कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कोई शेड्यूल नहीं होता है, कोई डेडलाइन नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग के पास एक रफ टाइम टेबल होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हर एक घंटे का बनाएं, दैट इज़ बेटर, बट अगर आप लोग कुछ ना कर रहे हैं उससे बेटर है कि आप एक ऐसा टाइम टेबल बना लें कि कम से कम एक मिनिमल रिक्वायरमेंट आप लोग उसमें लिखें कि यार कम से कम 2 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा या करूंगी, या फिर मैं ये ट्यूटोरियल्स देख रहा हूँ अगर तो एक ट्यूटोरियल देखूंगा। अगर आप मेरे पाइथन कोर्स का एक ट्यूटोरियल डेली देखते हैं तो 3 महीने में आप लोग पाइथन कंप्लीट कर लोगे। तो कुल मिला के बात मेरे कहने की ये है कि अगर आपके पास कोई गेम प्लान ही नहीं है तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। ऐसे नहीं होता है कि आपने 1 महीने में 4 वीडियोस देख लिए और 4 जो है पन्ने पढ़ लिए किसी कोडिंग वाली बुक के, या 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप लौट के आ रहे हो 3 महीने के बाद और आप कह रहे हो कि यार मैंने जहाँ छोड़ा था मैं वहाँ से कंटिन्यू कर सकूँ। कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ कुछ है ही नहीं लाइफ में। अगर ये चीज़ है तो डेफिनेटली यू विल फेल। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अगर आप लोग के पास कोई गेम प्लान ही नहीं है और आप बहुत ही हल्के में ले रहे हो कोडिंग को, आप टाइम नहीं निकाल रहे हो उसके लिए और आप उसको एक इस तरह से ले रहे हो कि यार जब टाइम मिला हफ्ता 2 हफ्ता में मैं थोड़ा बहुत कर लूँगा, इससे अच्छा आप करो ही मत। अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग एक पर्टिकुलर गेम प्लान बनाकर उस पर स्टिक करें, क्योंकि तभी आप लोग कोडिंग सीख पाएंगे, वरना आप लोग फेल कर जाएंगे, आप लोग एक टाइम पे क्विट कर जाएंगे और जितना टाइम आप लोगों ने लगाया वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो आप उस उतने टाइम को बचा लें जो कि आपने थोड़ा 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 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता में लगा रखा है। अगर आप लोग को कोडिंग में सक्सेसफुल होना है आप लोग को थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, और वो टाइम डेडिकेट करने के बाद आप लोग को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। वो टाइम आधा घंटा तक हो सकता है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप लोग को 10-10 5-5 घंटे लगाने हैं कोडिंग में। अगर आपका प्राइमरी वर्क कुछ और है आप आधे घंटे से स्टार्ट कर सकते हैं। हाफ एन आवर डेली फॉर कोडिंग इज अ लॉट। उसके बाद आप लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग कभी भी फेल नहीं करेंगे अगर आप लोग ऐसा करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर नॉट इन्वेस्टेड। अगर आप लोग इन्वेस्टेड नहीं है तो डेफिनेटली यू विल फेल टू लर्न टू कोड, क्योंकि आप लोग को इन्वेस्टेड होना चाहिए। मैं इसको एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। लेट्स से आप लोग वेट लूज कर रहे हो, ठीक है, और आपकी जो फैट है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब आपने लेट्स से आप 100 किलो के हैं और 100 से आपने जो है डेली एक्सरसाइज कर करके वीकली आपने 1-1 किलो कम किया 4 हफ्तों तक, और आपका 4 किलो कम हो गया, अब आपका वेट 96 है। तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी को नहीं रोकोगे वहाँ पर, क्योंकि आपने ऑलरेडी 4 किलो घटा लिए हैं। आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि यार मैंने 4 किलो घटा लिए हैं, आई एम इन्वेस्टेड, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने अपना 1 महीना इन्वेस्ट किया हुआ है, अपनी मेहनत इन्वेस्ट की हुई है, अब मैं इसको रोक देता हूँ या रोक देती हूँ तो मेरा वजन वापस 100 होने के चांसेस है। और आप वहाँ पर इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं कि आपको रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यार आपको पता है कि मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैंने इतना सारा किया हुआ है काम। तो जब भी कोई इंसान इन्वेस्टेड हो जाता है तो उसके दिमाग में ये चीज़ आती है यार मैंने इतना टाइम दिया है, अगर मैंने अभी यहाँ पर इस चीज़ को रोका तो मेरा उतना टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, तो लेट मी कंटिन्यू, आई एम बेटर ऑफ कंटिन्यूइंग। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है। उसी तरह से कोडिंग में भी इनिशियली आप लोग को थोड़ी सी मुश्किल होगी, आप लोग को इन्वेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब आपने अपना 1 हफ्ता डाल दिया कोडिंग में, उसके बाद आप दूसरे हफ्ते क्विट ऑटोमेटिकली जो है कम चांसेस हो जाएंगे। मैं कहूँगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप क्विट नहीं करेंगे, मैं कहूँगा चांसेस बहुत कम हो जाएंगे क्विट करने के, क्योंकि आपको वो मोमेंटम मिल चुका है। अब आप रुकोगे तो आप ये सोचोगे यार 1 हफ्ते से तो मैं कर रहा हूँ, अब अगर मैंने रोक दिया तब मेरे वो 1 हफ्ता भी वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है। तो इफ़ यू आर इन्वेस्टेड देयर इज़ अ हाई चांस कि आप लोग डीमोटिवेट नहीं होंगे और आप लोग कोडिंग सीखने से नहीं रुकेंगे। सो आई होप कि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। मैंने यहाँ पर आप लोगों से कुछ पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किए। मैंने जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस खुद से की है वो चीज़ आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया ये आप लोग को काफ़ी काम आएंगे और आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करके एक सफल, सक्सेसफुल एंड बेटर कोडर
कोडर बन पाएंगे। अगर आप लोगों को कोडिंग कोर्सेज वगैरह चेकआउट करने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज बनाए हुए हैं जिसमें कि बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, आप लोग उनको ज़रूर चेकआउट करें। और इस तरह के वीडियोस को चेकआउट करने के लिए आप लोग मेरी कोडिंग डिस्कशन वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मेरी कहानी सुनकर। मैंने अपने बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है उन प्लेलिस्ट में, किस तरह से मैंने स्टार्ट करी कोडिंग, किस तरह से मेरी जर्नी रही है। सो अगर आप लोग उन वीडियोस को देखते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को नया ज़रूर मिलेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।